अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान रज़ी अत्ताई है और वेलकम टू माय चैनल पायनियर एजुकेशनल पॉइंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह इस चैनल पर मैं आपको फर्स्ट ईयर साइंस की मैथमेटिक्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल से सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स में टोटल 18 चैप्टर होते हैं, जिसमें से शुरू के 4 चैप्टर अलग, बीच के 4 चैप्टर अलग और आखिरी के 5 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं। शुरू के अलजेब्रा के होते हैं, बीच के ग्रुप सीक्वेंस सीरीज वगैरह के होते हैं और आखिरी के जो है वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 5 चैप्टर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसके अलावा 10 ईयर में किस तरह पैटर्न से पेपर आता है, किस तरह सॉल्व करना होता है, कहाँ से सॉल्व स्टार्ट करें, कितने कौन से पार्ट में कितना सवाल किया जाएगी, इंशाल्लाह मैं एक अलग से क्लास लेके आपको समझाऊंगा कि 10 ईयर में पैटर्न किस तरह होता है और पेपर में सॉल्व किस तरह करना होता है। अभी हम अपने सवालात की जानी पढ़ते हैं कि आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहला चैप्टर 9 है और 9 में टोटल 3 एक्सरसाइज है। तो आज हम 9.1 स्टार्ट करेंगे और इस पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम अलजेब्रा की तरफ बढ़ेंगे। तो 9.1 में टोटल 11 सवाल हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक सर्किल में, ये तो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि एक सर्किल जो होती है वो 360 डिग्री की होती है और अगर इस सर्किल का हाफ किया जाए तो वो 180 डिग्री की होती है। और एक सर्किल के सेंटर ऑफ द सर्किल से एक कोने तक जो पॉइंट है वो रेडियस कहलाता है। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है ये रेडियस है और 2 रेडियस यानी कि एक रेडियस और दूसरा रेडियस, एक रेडियस और दूसरा रेडियस, 2 रेडियस मिलते हैं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो डायमीटर कहलाता है। यानी कि डायमीटर बराबर होता है 2r, यानी कि d डायमीटर को d से शो करते हैं, d बराबर है 2r और रेडियस को r से शो करते हैं। और अगर कोई बॉडी इस पॉइंट पे मूव करते हुए, यहाँ से मूव करते हुए इस पॉइंट पे आई तो यहाँ से एक एंगल, यहाँ से वो एक एंगल बनाएगी जिससे हम कहेंगे थीटा। और इस एंगल की जो सेंटर एंगल के नाम से ये हम एंगल को शो करेंगे, सेंटर एंगल कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक एक बॉडी यहाँ पहुँच गई है, यहाँ से यहाँ तक की जो फासला है उसे हम आर्क लेंथ कहेंगे। आर्क लेंथ, इसको हम एस से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? एस से। रेडियस आर्क लेंथ एस, रेडियस को आर से और सेंटर एंगल को थीटा से शो करेंगे। यानी कि कुछ इस तरह होगा कि एस बराबर है आर्क लेंथ और आर बराबर है रेडियस और थीटा बराबर है सेंटर एंगल। ये बात क्लियर हो गई है। हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टार्ट हो रहा है उसमें हमें जरूरत पड़ेगी, फार्मूला होता है, इससे फार्मूला बनता है एस बराबर है आर थीटा। अब हमें आर का मालूम करना हो तो ये फार्मूला आएंगे, रेडियस मालूम करना है इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर बराबर हो गया थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आएगा एस अपॉन थीटा। जब हमें थीटा मालूम करना है तो आर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा थीटा बराबर है एस अपॉन आर। ये एक ही फार्मूला है, असल में बेस फार्मूला ये है। इसमें से हम चेंज करते हुए 3 फार्मूले बना लेते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा, एस बराबर है आर थीटा, एस आर्क लेंथ, आर रेडियस और थीटा सेंटर एंगल। और एक क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, वो इस तरह है कि ये लिखा हुआ है पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री। इसे आप याद कर लें, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। हमें सवाल एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या है कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू रेडियन। डिग्री में दिया हुआ है, हमें रेडियन में चेंज करना है, यानी कि एक डिग्री में दिया हुआ है, हमें उसे रेडियन में चेंज करना है।
तो सबसे पहले तो, और दूसरा सवाल जो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कन्वर्ट द फ्लोइंग डिग्री, रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि पाई रेडियन बराबर है तो 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर किसके होगा, और फिर उसके बाद देखेंगे 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के, तो 1 डिग्री किस रेडियन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सिंपल, ये बुक के सवाल नहीं कर रहे हैं, अभी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन से होगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 रेडियन बराबर है 180, जब पाई यहाँ पे था तो पाई डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे पाई हो गया। पाई की वैल्यू में बैठेंगे पड़ेगी 22/7, 22/7 को डिवाइड किया जाए तो 3.142 इसका आंसर आता है। तो हम चाहे ना 22/7 लिख लें या फिर 180 डिवाइड में इक्वल टू डाल के इसी के आगे कर रहा हूँ, अब चाहे तो नीचे कर लें, स्टेप बढ़ा लें। पाई की वैल्यू होती 22/7 या फिर 3.142, हम 3.142 या लिख लेते हैं 3.142। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 57 में कुछ आएगा। इसका आंसर आया हमारे पास 57.2, यानी कि 1 रेडियन बराबर है 57.28। 1 रेडियन हमें पता चल गया, इससे हमें ये फायदा होगा कि 1 रेडियन हमें पता चल गया, तो 1 रेडियन अगर यहाँ पे हम कोई सी भी रेडियन रखें, यानी कि जो भी रेडियन रखेंगे हम उससे 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 रेडियन इसके बराबर है। कोई भी चीज़ हम लगाएंगे 1 की वैल्यू ये 2 लगाएंगे तो 57.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर सवाल 2 मेथड से होगा। और दूसरा सवाल ये कि पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के। तो हमें अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये हम देखेंगे कि पाई 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के, तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। तो 1 डिग्री हम लिखेंगे इसी तरह सेम पाई एज इट इज डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, और आगे रेडियन लिख दीजिए। अब पता है आपको पाई की वैल्यू होती है 3.1745, यानी कि 1 डिग्री बराबर है 3.142 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री रेडियन। तो यानी कि 1 डिग्री बराबर इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.01745 रेडियन। ये हमारे पास 1 डिग्री का आंसर आएगा। 1 रेडियन बराबर है 57.28, 1 रेडियन बराबर है 57.28 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 0.01745 रेडियन के। तो ये बात हमें पता चली कि अब हमें इसमें भी ना हम इसी तरह करेंगे। तो पहले सवाल पहले स्टार्ट करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि सबसे पहले सवाल में कह रहा है कन्वर्ट इन द फ्लोइंग रेडियन, 45 डिग्री दी हुई है। पहला सवाल पार्ट करते हैं, पहला पार्ट 45 डिग्री हमें दी हुई है, इसे क्या है सॉल्व करें। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करें। रेडियन का फॉर्मूला पढ़ा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, चाहे तो हम इस तरह लिखें, यहाँ पे हमें तो ये पता चल चुका है कि 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई, बल्कि ये लिखेंगे तो हमें आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 रेडियन बराबर होता है पाई 180 डिग्री अपॉन पाई के। तो हमें 45 कह रहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें रेडियन से कन्वर्ट करना है ना, तो हम रेडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये वाला है। 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 180। तो हम लिखेंगे 1 डिग्री बराबर है, कि हमें डिग्री में दिया है, डिग्री पहले से स्टार्ट करेंगे। 1 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम
1 डिग्री की जगह 45 डिग्री की जगह 1 रेडियन की तो हमें पता है, हमने पता कर लिया है 45 डिग्री इसके बराबर होगा। यहाँ पे हम 45 डिग्री लिखेंगे। 45 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई 45, क्योंकि एक की थी 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई 1 से हमने 45 को मल्टीप्लाई किया 45 आया। अब ये भी 1 की वैल्यू है, ये तो 1 की वैल्यू है, और 1 की वैल्यू से हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जिसकी यानी कि हम यहाँ पे 30 होता था, यहाँ पे 30 लिखी ताकि 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो 1 वही वैल्यू आई, तो 1 की उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर भी आ जाएगा। तो इसी तरह 45 भी हम काटेंगे, 45 1 जा 45 और 45 4 जा 45 पे हम डिवाइड 45 की जगह पे 4 होता पड़ेगा तो 180 आएगा, 45 आ गया। तो हम लिख देंगे 45 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 4। ये हमारा हो गया आंसर। बुक के लिहाज से यही आंसर है। अगर आप ये लगते हैं कि पाई रेडियन हमें दिखा था कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180, अब आप सोचेंगे कि ये भी तो 1 डिग्री ही बराबर है, हमें इसको डिवाइड कर दिया था। तो इसी तरह हम ये सवाल भी रख सकते हैं और लिख के कर लें कि 1 डिग्री बराबर है 0.01745 रेडियन के। तो इसे मैं आगे कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमें सेम यही सवाल हमने यहाँ तक लिया था, हम यहाँ पे 1 की जगह 45 रखेंगे। 45 डिग्री बराबर है 0.01745 मल्टीप्लाई बाई 45 रेडियन। सेम रखा। अब 0.01745 ये 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 0.01745 मल्टीप्लाई बाई 45, आंसर आएगा हमारे पास 0.45 डिग्री बराबर है 0.78525। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, सही से लिख देता हूँ 0.78525। ये हमारे पास आंसर है 45 डिग्री का। हमें एक्चुअल आंसर अच्छा लगता है ना, तो ये बुक वाले जो देते हैं आंसर लिखना यही चाहिए पाई अपॉन 4। लेकिन जब हम इस सवाल से कहेंगे हमने पहले ही डिवाइड कर दिया तो आंसर इस तरह से हम करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन ये मेथड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें पाई बुक के सवाल को फॉलो करें, बुक में आंसर इस तरह दिया हुआ कि हम पाई की वैल्यू को, पाई होता है पाई लिख के हमें 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4, जो आंसर आएगा ना वो सेम से नहीं है 0.785। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ये दो मेथड थे। तो हमने पहला सवाल कर लिया। अब एक और तरफ पढ़ते हैं कि इसमें जो है दूसरा, इसमें तीसरा सवाल और चौथा सवाल थोड़ा सा अलग सा है, तो इसे हम मिटा देते हैं। कि यहाँ पे दिया हुआ है 24 डिग्री। पहले बात ये समझे कि यहाँ पे पहले बता दें कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और इसको हम शो करते हैं 60 के ऊपर एक बार, यानी कि एक स्लैश। जो मिनट है ना, मिनट को एक स्लैश में शो करते हैं, यानी कि 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के, और 60 के ऊपर अगर ये डैश डला हुआ है छोटा सा, तो समझ जाइए ये मिनट का निशान है। तो 1 मिनट, निशान मिनट का इस तरह से, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो 60 सेकंड को हम 2 स्लैश से जाहिर करेंगे, मिनट को एक स्लैश से और सेकंड को 2 स्लैश से। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 60 के ऊपर स्लैश लगा दिया तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड की। ये तो सबको ही पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड की। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास बता रहा हूँ आपको। 24 डिग्री 32 मिनट एंड 30 सेकंड लिखा हुआ है इस तरह। 24 डिग्री 32 मिनट एंड 30 सेकंड, इस तरह सवाल दिया। मैंने आपको बता दिया कि एक स्लैश होगा
तो मिनट होगा, 2 स्लैश होगा तो सेकेंड होगा। दो स्लैश होगा तो सेकेंड होगा। तो इस तरह हम शुरू करते हैं अपना सवाल कि इसमें क्या करना है। इसमें आप ये बात देखें कि मिनट को सेकंड में किस तरह, अब हमें डिग्री में चेंज करना है। डिग्री का फार्मूला बता दिया था, हम लिखेंगे 24 प्लस का निशान डालेंगे, उसके बाद 32 हमें मिनट किया, हमने बता दिया 1 डिग्री 60 के मिनट के बराबर है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो जब इसको डिग्री में चेंज करना है तो हम लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाय 60, फिर प्लस का निशान अगेन डाला, 30 डिवाइडेड बाय 60। अब हम एक मतलब से डिवाइड करेंगे तो मिनट में चेंज हो गया। अब जब मिनट को दोबारा 60 से डिवाइड करेंगे तो वो डिग्री में, तो इसमें मल्टीप्लाई करके एक और 60 ऐड कर दिया, एक और 60 लगा दिया कि एक तो 30 को डिवाइड करेंगे तो सेकंड में था, तो ये मिनट में चेंज होगा। जब दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड में चेंज। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 24 32, एक तो आप काट भी सकते हैं कि 2 1 are 2, 1 इसमें चलेगा, 2 6 are 12, 2 30 are, इसको अगेन काट लें, 2 8 are 16, 2 15 are 30, 15 और 8 आ गया। अब ये नहीं कटेगा, यहाँ पे 31 are 30, 32 are 60 और 62 are 120। तब इस तरह लिखें 24 बराबर है 24 प्लस 8 ओवर 15 प्लस 1 ओवर 120। पता है कि जब कोई भी चीज प्लस या माइनस हो रही है तो उसमें एलसीएम आता है। तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 120 के बाद 20 से बड़ी वैल्यू तो अपने मैट्रिक में की होगी, एलसीएम लेना 120 हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो नीचे 1 छुपा होता है। जब 120 को 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, तो 120 बचा हम जिसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई बाई 24, तो हमारे पास आएगा 2880। ये आया हमारे पास पहला। और प्लस का निशान आया, 15 की टेबल कितनी दफा पढ़ेंगे कि 120 है, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 को जब 8 दफा पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 120। तो 8 दफा पढ़ेंगे तो आएगा हमारे पास 115 की टेबल जब हम 8 दफा पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। तो और 8 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64, यहाँ पे आएगा 64। तो 120 की टेबल कितनी दफा पढ़ेंगे 120 आएगा, 120 120 1 बचा, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। जब इसको हम प्लस करेंगे प्लस 64 प्लस 1 प्लस 2880, हमारे पास आया 2945 डिवाइडेड बाय 120। अब इसको 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 589 ओवर 24, 589 डिवाइडेड बाय 24, ये हमारे पास आया। अब जो वैल्यू आई है ना, जो यहाँ पे सवाल में दी, पिछले सवाल में हमने किया 45 डिग्री, अब ये हमारे पास 45 डिग्री आया है। सब सवाल करने के बाद हमारे पास डिग्री जब आई है 45, यानी कि हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, मैं डिग्री में लिखा नहीं, छोड़े लिख लीजिएगा बाद में। 589 ओवर 24 हमारे पास अब ये डिग्री आया। अब सेम सवाल जो हमने 45 डिग्री को स्टार्ट किया था, कंप्लीटली सॉल्व किया दो तरीके से, चाहे तो एक तरीके से करें, एक ही तरीका अपनाएं और एक तरीके पे बेस बनाएं कि उससे बुरे नहीं। दो तरीके करेंगे फजूल में कंफ्यूज हो जाएंगे और न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। एक तरीका अपनाएं, सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ से स्टार्ट करें, ये वाला 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, इसे याद कर लें। और 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई। वैसे कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि उल्टा सीधा नहीं कर दीजिएगा, तो इस सवाल फार्मूला को याद रखें तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
अब इसको आगे सॉल्व ही कर लेते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 के। तो ऑफ कोर्स के 1 5 8 9 124 डिग्री बराबर हो गया पाई अपॉन 180 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 589 डिवाइडेड बाय 24। ये आ गया हमारे पास सवाल। तो अब ये कहीं से कट नहीं रहा ना, ये इसमें कट रहा है, ठीक है। अब ये कहीं से भी कट नहीं रहा, तो हम इस तरह करेंगे कि इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आंसर आ जाएगा 589 अपॉन 24 डिग्री किसके बराबर होता है, यहाँ पे रेडियन में लिखा नहीं, रेडियन बराबर हो गया 180 को जब इससे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 589 पाई डिवाइडेड बाय 180 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4320 ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। चाहे तो आप उस तरीके से भी सॉल्व करें, पाई को हमेशा इधर लगाते हैं इस जगह पे। ये हो गया हमारे पास दूसरा सवाल भी सॉल्व। अभी तो हमारा पहला सवाल सॉल्व हुआ है कि कन्वर्ट करना है। पहला सवाल में था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डिग्री दिया हुआ है, सॉरी रेडियन दिया हुआ है और डिग्री में कन्वर्ट करें। कह रहा है कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू डिग्री मेजर, यानी कि अब पहला तो ये था डिग्री को हमने रेडियन में चेंज कर लिया, डिग्री दिया हुआ था हमने रेडियन में चेंज कर दिया। अब कह रहा है रेडियन दिया हुआ है इसे डिग्री में चेंज करें, तो ये भी बहुत आसान है कि पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के। कह रहा है पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर है पाई अपॉन 180, और अगर आपने डिवाइड किया तो आंसर भी आपको पता है 5257.28। इसको लेने की जरूरत नहीं, एक ही मैंने कहा एक तरीका अपना है, तो एक तरीका 1 रेडियन बराबर होता है पाई अपॉन 180। इसे याद रखें, सॉरी 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई, ये फार्मूला है। तो पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल दिया हुआ है 2/3 पाई रेडियन। सॉल्यूशन ये हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले लिखना होगा कि 1 रेडियन बराबर होता है 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई, ये हमने लिख लिया। उसके बाद सेम हमने किया था, हमने यहाँ पे रेडियन दिया हुआ था, यहाँ भी रेडियन दिया हुआ है, तब लिखेंगे 2/3 पाई रेडियन बराबर हो गया 180 एज इट इज ओवर पाई और मल्टीप्लाई बाई 2/3 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल, के पाई मल्टीप्लाई में था, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 की डेरिवेटिव में कितनी दफा पढ़ेंगे कि ये 60 टाइम पढ़ेंगे, 3 की डेरिवेटिव तो 180 आएगा 60 टाइम्स, ये आ गया 60, मतलब सॉरी 60, तब 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 पाई रेडियन बराबर हो गया 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया दूसरे का भी आंसर के 2/3 पाई रेडियन बराबर होता है 120 डिग्री। तो ये हमारे इस सवाल, ये सवाल आज सारे सेम से में आसानी से आप कर लेंगे उम्मीद है। 6 सवाल है पिछले वाले, 6 सवाल है इसमें, तो एक एक करके करते रहिएगा। आज चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब कि एक सवाल है बहुत छोटा सा है, उसके बाद 7 8 9 10 11 तक जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम अगला सवाल को समझा देंगे कि हमने ये पाई वो SR थीटा का फार्मूला बता दिया है, तो इसमें मैं आज इस क्लास में ही इस फार्मूले का यूज भी बता दूं कि फार्मूला यूज कैसे करते हैं।
सवाल में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड थीटा यानी कि सेंटर एंगल। इसके बाद इफ अगर s बराबर है 20 सेंटीमीटर और r बराबर है यानी कि रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो बताइए कि थीटा क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे फार्मूला जब ड्राइव किया था तो हमने इस बात को बताया था कि जब फार्मूला चेंज करना हो तो s बराबर है r थीटा के, तो r बराबर होता है s अपॉन थीटा के, तो और थीटा बराबर होता है s अपॉन r। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव s बराबर है r थीटा, s बराबर है r थीटा के, तो थीटा बराबर हो गया s अपॉन r और फार्मूला पुट कर दिया, s की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 5, थीटा बराबर हो गया 4। अब यहाँ पे 4 आंसर आया, लेकिन हमें तो रेडियन में चाहिए आंसर, तो हम रेडियन में सही 4 रेडियन आंसर है। देखिए अगर ये डिग्री में दिया हुआ होता, क्योंकि इसमें सवाल में कोई भी डिग्री में दिया हुआ नहीं है, डिग्री में दिया हुआ था तो हम पहले एज इट इज जो भी हमने सवाल किया डिग्री को रेडियन में चेंज करते, क्योंकि हमें थीटा रेडियन में ही चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए। इस सवालों में हमें डिग्री में नहीं चाहिए, रेडियन में चाहिए होगा। और अगर डिग्री में दिया हुआ है तो हम उसी सवाल की तरह डिग्री को रेडियन में जो कन्वर्ट करने का तरीका बताया उस तरीके के मुताबिक हम डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे सवाल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और इसे समझने की कोशिश करें, और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं इस काबिल हुआ तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह।